चार मुद्दे आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने हैं। सबसे पहले दिल्ली में बिजली के दाम बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। दिल्ली की जनता, मेरा दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते, चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते सारे तथ्य दिल्ली की जनता के सामने रखना मेरा फ़र्ज़ है। हम सब लोग जानते हैं कि दिल्ली में बिजली के दाम बढ़ाने का काम DERC करता है, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। कृष्णा सैनी नाम के एक बहुत ईमानदार और बहुत अच्छे बैकग्राउंड, जिनका अच्छा सर्विस रिकॉर्ड रहा है, उनको पूरा प्रोसेस फॉलो करके दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का चेयरमैन बनाया गया था। 8 महीने हो गए उनको काम करते करते। इन 8 महीनों में कृष्णा सैनी साहब ने कुछ ऐसे ऑर्डर्स पास किए जिससे बिजली कंपनियों को बहुत तकलीफ़ हुई। ख़ास तौर से बिजली कंपनियां पहले किसी को भी अनाप शनाप लोड बढ़ा देती थी, कहती थी तुम्हारा किसी का 2 किलोवाट था तो उसको 4 किलोवाट का नोटिस आ जाता था, कहते थे इतने पैसे जमा कराओ। किसी का 3 किलोवाट था, 5 किलोवाट का नोटिस आ जाता था, 2 किलोवाट के पैसे जमा कराओ। अनाप शनाप ये दादागिरी, गुंडागर्दी चल रही थी बिजली कंपनियों की। इन्होंने ऑर्डर पास करके उसको रोका। दूसरी चीज़, इन्होंने ऑर्डर पास किया कि अगर किसी इलाके में बिजली इतने घंटे से, मेरे ख्याल से 1 घंटा है, 2 घंटे से ज़्यादा बिजली जाएगी तो बिजली कंपनियों को उस इलाके में रहने वाले लोगों को हर्जाना देना पड़ेगा। ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए किया गया था। लेकिन ऐसा लगता है कि बिजली कंपनियों को ये पसंद नहीं आया। हम सब लोग जानते हैं 3 बिजली कंपनियों में से 2 बिजली कंपनियां अनिल अंबानी जी की हैं। हम सब लोग जानते हैं अनिल अंबानी जी प्रधानमंत्री के बहुत ही क्लोज हैं, बहुत निकट हैं, उनके बहुत अच्छे घनिष्ठ संबंध हैं प्रधानमंत्री जी से। तो अनिल अंबानी जी ने दबाव डाल के अब कोशिश कर रहे हैं कि कृष्णा सैनी को हटाया जाए। और कृष्णा सैनी को हटाने का जो षड्यंत्र पिछले दिनों में रचा गया, वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। जनवरी के महीने में हमने सिलेक्शन कमेटी बनाई नए DERC के चेयरमैन के लिए। सिलेक्शन कमेटी, अभी LG साहब का ये कहना है कि DERC के चेयरमैन को इसलिए हटाया जाए क्योंकि उनकी अप्रूवल नहीं ली गई थी जनवरी के महीने में। जनवरी के महीने में हमने सिलेक्शन कमेटी बनाई, हमने LG साहब के पास उसकी सूचना भेजी, उसकी कॉपी भेजी। LG साहब ने कुछ नहीं कहा, ये नहीं कहा कि मेरी अप्रूवल लो। कोर्ट में PIL चल रही थी, हमने दिल्ली हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने, चीफ जस्टिस ने कहा था भाई कोई भी एक्शन हमारी मंजूरी के बिना नहीं लेना। हमने सिलेक्शन कमेटी की पूरी सूचना हाई कोर्ट के सामने रखी, हाई कोर्ट ने हमें परमिट किया, हमने प्रोसेस को आगे बढ़ाया। प्रोसेस के बाद जब शॉर्टलिस्ट बनी नामों की, वो शॉर्टलिस्ट भी दिल्ली हाई कोर्ट के सामने रखी गई, उनसे परमिशन ली गई। फाइनली जब कृष्णा सैनी साहब का सिलेक्शन हुआ, उस सिलेक्शन की सूचना LG साहब को दी गई। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे पास फाइल भेजो, मेरी अप्रूवल की ज़रूरत है। दिल्ली हाई कोर्ट के सामने रखी गई, दिल्ली हाई कोर्ट ने परमिशन दी। कृष्णा सैनी साहब ने शपथ ग्रहण किया और काम करना शुरू किया। 8 महीने काम करने के बाद अब जरूर कोई ना कोई ऐसा ऑर्डर है जिससे इन बिजली कंपनियों को तकलीफ हुई है, और ये दौड़े दौड़े अनिल अंबानी जी प्रधानमंत्री जी के पास गए हैं और उनके अपॉइंटमेंट को रद्द करने का षड्यंत्र चलाया जा रहा है। 8 महीने के बाद अब LG साहब की नींद खुली और उन्होंने कहा कि मेरी अप्रूवल नहीं ली गई, इसलिए ये अपॉइंटमेंट रद्द किया जाए। पहली चीज़ तो, और ये मैं दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूँ कि पिछले 10 सालों में हर साल शीला दीक्षित जी के टाइम में दिल्ली में बिजली के दाम बढ़ते थे।
हर साल दिल्ली में बिजली के दाम बढ़ते थे, कहते थे बिजली कंपनियों को घाटा हो गया, बिजली कंपनी को घाटा हो गया। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, पिछले 2 साल के अंदर दिल्ली में बिजली के दाम नहीं बढ़े। अब क्या बिजली कंपनियों को मुनाफा होने लग गया? इससे बिजली कंपनियां बड़ी परेशान है। वो कह रहे हैं दाम बढ़ाओ, दाम बढ़ाओ, उनके दाम नहीं बढ़े पिछले 2 साल से। तो एलजी साहब ने हमें लिखा कि कृष्णा सैनी जी का अपॉइंटमेंट रद्द किया जाए क्योंकि मेरी अप्रूवल नहीं ली गई है। मंत्री ने एलजी साहब को वापस लिखा कि आपको इस तरह के ऑर्डर देने का अधिकार नहीं है। संविधान के अंदर ये लिखा है कि अगर एलजी और मंत्री साहब के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो मामला राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। तो मंत्री जी ने लिखा कि मामले को राष्ट्रपति के पास भेजा जाए। एलजी साहब नहीं माने। एलजी साहब ने दोबारा लिख के भेजा कि नहीं, मैं मामले को राष्ट्रपति के साथ पास नहीं भेजता, कृष्णा सैनी का अपॉइंटमेंट रद्द किया जाए। मामले को कैबिनेट में रखा गया। कैबिनेट ने फिर से प्रस्ताव पारित किया कि एलजी साहब की पावर नहीं है। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, हमारा ये मानना है कि अप्रूवल की ज़रूरत नहीं थी। हमारा ये मानना है कि अगर अप्रूवल की ज़रूरत थी तो एलजी साहब ने जनवरी के महीने में क्यों नहीं बोला। हमारा ये मानना है कि 8 महीने के बाद एलजी साहब अपनी ये पावर इस्तेमाल नहीं कर सकते कि जब उनको ऑर्डर पसंद नहीं आएंगे तो 8 महीने के बाद। और हम एलजी साहब से जानना चाहते हैं कि वो कौन सा ऑर्डर है जो बिजली कंपनियों को पसंद नहीं आया, जो वो बचाना चाह रहे हैं बिजली कंपनियों को। तो कैबिनेट ने दोबारा फाइल वापस भेजी एलजी साहब के पास। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो राष्ट्रपति के पास भेजिए। एलजी साहब ने फिर से फाइल वापस की कि मैं राष्ट्रपति के पास नहीं भेजूंगा और आप इनका ऑर्डर कैंसिल कीजिए। 1 हफ्ते पहले फाइल मेरे पास आई। फाइल मेरी टेबल पे थी। मैं वकीलों की राय ले रहा था, लीगल एक्सपर्ट्स को से एग्जामिन कर रहा था कि इसमें क्या किया जा सकता है। अचानक परसों रात को एलजी साहब के यहाँ से पावर सेक्रेटरी के पास फ़ोन आया कि आप अभी की अभी तुरंत बिना मुख्यमंत्री को बताए और बिना मंत्री जी को बताए कृष्णा सैनी का नोटिफिकेशन जारी करो उनके अपॉइंटमेंट का कैंसिल करने के लिए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावर और पावर सेक्रेटरी दोनों ने करने से मना कर दिया। कल सुबह फिर फोन आया और अब एलजी साहब के यहां से कहा गया कि डायरेक्शंस बहुत ऊपर से आए हैं कि कृष्णा सैनी के अपॉइंटमेंट को कैंसिल किया जाए। अच्छा, परसों जब फोन आया था, इसकी भनक हम लोगों को लगी तो सत्येंद्र जैन जी ने पावर सेक्रेटरी को बोला कि मेरी को फाइल पुटअप किए बिना कोई ऑर्डर जारी नहीं किया जाएगा। कल सुबह फिर एलजी साहब के यहाँ से फ़ोन आया कि ऊपर से, बहुत ऊपर से दबाव है, अभी 1 घंटे के अंदर कृष्णा सैनी का ऑर्डर पास करो उनकी अपॉइंटमेंट को कैंसिल करने के लिए। वो बेचारे अफसर थे, उनके पास कोई चारा नहीं था और उन्होंने उनका ऑर्डर कैंसिल कर दिया। जाहिर है कि ये ऑर्डर बिल्कुल गलत है। बिना मंत्री को और बिना मुख्यमंत्री की परमिशन लिए बिना ऑर्डर पास नहीं हो सकता था। उस ऑर्डर को हम लोगों ने, दिल्ली सरकार ने जो कृष्णा सैनी के अपॉइंटमेंट को कैंसिल किया गया, उस ऑर्डर को हमने कैंसिल कर दिया है और ऑर्डर जारी किया है कि कृष्णा सैनी साहब कंटिन्यू करेंगे डीआरसी के चेयरमैन। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि एलजी साहब के पास ऊपर से किसका फ़ोन आया था जिसके दबाव में उन्होंने इस ऑर्डर को अफरा तफरी में फ़ोन करके अफसरों पे दबाव डाल के असंवैधानिक तरीके से, गैरकानूनी तरीके से, इलीगल तरीके से कृष्णा सैनी को हटाने की कोशिश की है। तो मैं दिल्ली की जनता को ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी अनिल अंबानी के दबाव में दिल्ली के अंदर ईमानदार डीआरसी के चेयरमैन कृष्णा सैनी को हटा के अंबानी के आदमी को डीआरसी का चेयरमैन बनाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी अनिल अंबानी के दबाव में दिल्ली के अंदर बिजली के दाम बढ़ाना चाहती है। लेकिन मैं दिल्ली की जनता को यह भी आश्वासन देना चाहता हूं कि जब तक मैं बैठा हूं, आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इनसे मैं लड़ूंगा और मेरी पूरी कोशिश होगी कि दिल्ली के अंदर बिजली के दाम ना बढ़ाए जाएं, जैसा कि पिछले 2 साल से हम लोगों ने दिल्ली के अंदर बिजली के दाम नहीं बढ़ने दिए। इसकी हम घोर निंदा करते हैं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार
एलजी के जरिए दिल्ली के अंदर एक ऐसी स्थिति पैदा कर रही है जिससे दिल्ली के लोगों को तकलीफ हो रही है। दूसरी चीज़, आप सब लोगों को मालूम है दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश आया था। उस हाई कोर्ट के आदेश को दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। सुप्रीम कोर्ट में जो हमने चैलेंज किया है उसमें हमने वकील लगाए हैं दिल्ली सरकार के। एलजी साहब ने ऑर्डर पास करके उन सारे वकीलों की अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी है और ऑर्डर पास किया है कि केंद्र सरकार का जो पैनल है वकीलों का, उसी में से दिल्ली सरकार के वकील लगेंगे। मतलब कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच केस चल रहा है और केंद्र सरकार अपने वकील भी तय करेगी और दिल्ली सरकार के वकील भी तय करेगी। इससे ज़्यादा बेहूदगी की और बेशर्मी की बात हो नहीं सकती है। और लिखित में ऑर्डर पास कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार के वकील इस केस में केंद्र सरकार अपने वकील भी तय करेगी और दिल्ली सरकार के वकील भी तय करेगी। इसको भी कल कैबिनेट ने खारिज कर दिया। तीसरी चीज, दिल्ली के कल छठ का त्यौहार है, उसके लिए दिल्ली के सभी लोगों को, पूरे देश के लोगों को छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, छठ की पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिल्ली सरकार ने इसके लिए बहुत व्यापक प्रबंध किए हैं। जब हमारी सरकार बनी थी उसके पहले 2 साल पहले तक 60 दिल्ली के घाटों पे छठ की पूजा के दिल्ली सरकार इंतजाम करती थी। पिछले साल 180 घाटों के ऊपर दिल्ली सरकार ने इंतजाम किए थे और इस साल दिल्ली में 300 घाटों के ऊपर छठ पूजा के इंतजाम किए जा रहे हैं। और हमने आदेश भी दे दिए हैं, बजट भी पास कर दिया है कि अगली साल तक, छठ के घाट बड़े कच्चे हैं, वहाँ पे लोगों को तकलीफ़ होती है, अगली साल तक दिल्ली के सभी छठ के घाटों को पक्का करने का काम पूरा करा दिया जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि अगली साल लोग पक्के घाटों पे छठ की पूजा करेंगे। और लास्ट पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है, दिल्ली में प्रदूषण का जो स्तर इतना बढ़ गया है, एक तरह से गैस चैम्बर जैसी हालत हो गई है बाहर। प्राइमा फेसी जो हमने अपनी जांच कराई है, दिल्ली के अंदर अपने बहुत सारे कारण हैं प्रदूषण के। वेहिकुलर प्रदूषण है, डस्ट है, बहुत सारे कारण हैं। जो गार्बेज जलाया जाता है वो कारण है। उनके ऊपर कल मीटिंग हुई थी, डीपीसीसी को हमने आदेश जारी किए हैं कि जितना ये जलने का काम है उसको तुरंत रोका जाए। वेहिकुलर पोल्यूशन जो भी वायलेट करते हैं उनके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाए। लेकिन जो प्राइमा फेसी हमारी अपनी स्टडी है वो ये दिखाती है कि दिल्ली के अपने जितने कारण थे, दिवाली वाले दिन थोड़े क्रैकर्स बजे, लेकिन बाकी सारे कारण महीने भर 15 दिन पहले भी मौजूद थे। ये अभी जो गैस चैम्बर अचानक बना है पिछले 15 दिन के अंदर, इसका सबसे बड़ा कारण आसपास के राज्यों के अंदर जो फसलें बहुत बड़े स्तर के ऊपर अभी जल रही हैं। अभी फसलें 15-20 दिन से फसलें कटने का काम शुरू हुआ है और फसलें कटने के बाद जो नीचे का तना रह जाता है वो अलग अलग, मैं अखबारों में ही पढ़ रहा हूँ, कहीं लिखा है 16 मिलियन टन्स, कहीं लिखा है 20 मिलियन टन्स। इतने बड़े स्तर के ऊपर जो उसके ऊपर आग लग रही है। मैं अभी पंजाब गया था, कई डिस्ट्रिक्ट से होके आया, वहाँ भी इसी तरह का पूरा धुआं पूरे आसमान के ऊपर छाया हुआ है। पंजाब के अंदर भी, मैं हरियाणा गया था, भिवानी, रोहतक, वहाँ भी इसी तरह का धुआं छाया हुआ है। तो इसके ऊपर जब तक कार्रवाई नहीं होगी, मुझे लगता है किसानों को ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजी देनी पड़ेगी ताकि वो अपनी फसलों को जलाने की बजाय उनका जो तना बच जाता है उसको डिस्पोज करने का उनके पास कोई दूसरा इंसेंटिव हो या कोई और टेक्नोलॉजी हो। उसके अंदर हमें केंद्र सरकार की मदद की ज़रूरत है। अभी मैंने फ़ोन किया था एनवायरनमेंट मिनिस्टर को मिलने के लिए, तो उनके यहाँ से आया है कि शायद अभी घंटे 1.5 घंटे में वो मुझे बुलाएंगे बातचीत करने के लिए। जैसे ही वो बुलाते हैं मैं उनसे मिलने के लिए जाऊँगा, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार जब तक इंटरफेयर नहीं करेगी और सभी राज्यों को बुला के उस समस्या को समझ के इंटरफेयर नहीं करेगी, तो दिल्ली सरकार अपने स्तर पे, इस बड़े स्तर पे जो धुआं हो गया, इसको हटाने के
दिल्ली सरकार के पास बहुत ज़्यादा मेथड्स नहीं है, बिकॉज दिल्ली का जो ये धुआं है वो धुएं का कारण दिल्ली के अंदर नहीं है, वो धुएं का कारण दिल्ली के बाहर है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जो एफर्ट्स है उसमें कमी आएगी, वो एफर्ट्स हमारे जारी रहेंगे। दिल्ली में इतने बड़े पोल्यूशन का क्या क्या सोर्सेज हैं इसको दोबारा स्टडी करने के लिए, क्योंकि अभी तक जितनी स्टडीज़ हुई हैं वो 1.5-2 साल 3 साल पुरानी हो गई हैं, उसके लिए भी हम एजेंसी को अगले हफ्ते हायर कर रहे हैं, किसी न किसी अच्छी एजेंसी को, ताकि पता चले कि ये धुएं का क्या कारण है। तो ये 4 चीज़ें आप लोगों के समक्ष रखनी थी। अगर कोई प्रश्न है आप लोगों के। मुझे लगता है अगर केंद्र सरकार को इंटरवीन करना पड़ेगा, इसीलिए मैं अभी एनवायरनमेंट मिनिस्टर से मिलने जा रहा हूँ कि अगर ज़रूरत पड़े सभी के मुख्यमंत्रियों को बिठा लिया जाए, हाईएस्ट लेवल पे निर्णय हो जाए, वहाँ कौन सी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है वो तो वही लोग बताएंगे। दिल्ली इस बारे में ना इंटरफेयर करे तो वो तो उन्हीं लोगों को बताना पड़ेगा। सर ऐसी स्थिति में क्या फिर से दोबारा ऑड इवन लाने को? सर मैंने बताया ऑड इवन से आपका दिल्ली का व्हीकल का पोल्यूशन कम होगा, लेकिन ये जो पूरा गैस चैम्बर, सांस लेने में तकलीफ हो रही है बाहर, ये सारा का सारा बाहर से आ रहा है। सो ऑड इवन से इसका समाधान नहीं होने वाला। सर 4 दिन पहले इमरान हुसैन जी ने सारे मंत्रियों को, प्रदेश सरकारों को पत्र लिखा था, उसका क्या हुआ? अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ। केंद्र सरकार जब तक इंटरवीन नहीं करेगी, केंद्र सरकार का इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी हो गया इस वक्त दिल्ली में इसको ठीक करने के लिए। किसके लिए? इसीलिए तो मैं जा रहा हूँ अभी केंद्र सरकार के पास। ये सारा स्टडी करने के बाद इस नतीजे पे पहुँचे हैं, प्राइमा फेसी। हो सकता है हमारी उसमें गलत हो, कुछ गलती भी हो सकती है, बिकॉज कि जितने कारण आज दिल्ली में प्रदूषण के मौजूद हैं वो सारे कारण महीना भर पहले भी थे। उनको कम करेंगे, वेस्ट बर्निंग दिल्ली में हो रहे उसको भी कम करेंगे व्हीकल पर, लेकिन जो अब ये गैस चैम्बर बने हैं ये 1 महीने पहले नहीं थी इस तरह की स्थिति। ये सारा का सारा धुआं बहुत लार्ज स्केल पे बाहर से आ रहा है, जिसको कैबिनेट ने जिन वकीलों की कल मंजूरी दी है, राजनिवास के सूत्रों ने कहा है कि उनकी सैलरी नहीं दी जाएगी क्योंकि वो इलीगल तरीके से अपॉइंटमेंट की है। ये बड़े दुख की बात है। किसी की तनख्वाह रोक रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक रोक रहे हैं, स्कूल बंद करा रहे हैं। ऐसे तो दिल्ली नहीं चलेगी। मकसद क्या है इनका, दिल्ली बंद करने का? उपराज्यपाल को, भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को, प्रधानमंत्री जी को दिल्ली के विकास में सहयोग देना चाहिए, हर चीज़ में टांग नहीं अड़ा। अब आप बताओ ये अच्छी बात है क्या कि उसके वकील भी मैं तय करूंगा और इसके वकील भी मैं तय करूंगा? ऐसा हो सकता है? ये जायज़ बात है? बच्चा भी कहेगा, कोई छोटे से बच्चे से, 5 साल के बच्चे से पूछ लेगा, वो भी कहेगा यार क्या बात कर रहे हैं। मजाक बना दिया इन्होंने गवर्नेंस का। उसी वजह से हटाया क्योंकि परसों रात को उन्होंने साइन करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा भाई मंत्री को और मुख्यमंत्री को फाइल नहीं दिखाओगे, बिना फाइल दिखाए ऑर्डर जारी कर दो। इन्होंने फोन करके बोला कि नहीं मेरी मंजूरी के बिना नहीं होगा। कल फिर उनको धमकाया गया कि तुमको बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे, ऑर्डर बहुत ऊपर से आया है। उन्होंने कॉन्फिडेंस में उन लोगों ने बताया ऑर्डर बहुत ऊपर से आया है, तुरंत करो, 1 घंटे के अंदर कृष्णा सैनी को हटाओ। उन्होंने ऑर्डर पास कर दिए। तो आज जो ऑर्डर उन्होंने डिप्टी सेक्रेटरी ने पास किए हैं बिना मंजूरी लिए, उस ऑर्डर को कैंसिल किया आज हम लोगों ने। और उन ऑफिसर्स की भी जिन्होंने फिर ऑर्डर पास किए उनकी भी शो कॉज नोटिस इनको जारी किया जा रहा है। वो करा रहे हैं, शुरू इसी हफ्ते शुरू हो जाएगी। उसके स्पॉट टेंडर की हमने ऑलरेडी बोल दिया है। इसी हफ्ते वैक्यूम क्लीनिंग और वैक्यूम क्लीनिंग के पीछे पीछे उसका छिड़काव, दोनों चीज़ें शुरू हो जाएंगी। पर सर स्कूल कितने दिन बंद करोगे आप? 1 दिन बंद कर दोगे, 2 दिन बंद कर दोगे? अभी ये फसलों का जलना मुझे बताया गया कि 10-15 दिन और चलने वाला है, तो आप इतने दिन तो स्कूल बंद नहीं कर सकते। ये मैंने अखबारों में पढ़ा है, एक हैप्पी सीडर जैसे कुछ है कोई, पर मेरा अपना मानना है कि आई एम नॉट कॉम्पिटेंट टू इंटरवीन इन दैट। उसी राज्य के मुख्यमंत्री अपनी टेक्नोलॉजी बताएं तो ज़्यादा अच्छा है। मैं अभी बात करूंगा उनसे, केंद्र सरकार से मैं बात करूंगा, वो एक्सप्लोर करें इन सारी चीज़ों को। क्या उसमें उपराज्यपाल की सहमति थी या नहीं थी, क्योंकि अब बढ़ाने में
उसके दाम जो नहीं बढ़े वो डीआरसी ने नहीं बढ़ाए। डीआरसी दिल्ली में बिजली के दाम तय करता है। पिछली साल जो डीआरसी था उनसे बातचीत हुई, उन्होंने पिछली साल नहीं बढ़ने दिए। इस साल कृष्णा सैनी जी चेयरमैन आए, इन्होंने नहीं बढ़ने दिए, तो उसकी कोई फाइल ही नहीं बनी, फाइल मूव ही नहीं हुई। लेकिन अब जो भाई मेरे और आपके बीच में मैंने कोई निर्णय लिया, आप एलजी हैं, आपकी असहमति है, आप अपनी असहमति कितने दिन में जताओगे? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 8 महीने के बाद अगर आप कहते हो कि जो जनवरी में तुमने निर्णय लिया था मेरी असहमति है, तो आपकी नीयत पे शक होता है कि इसका मतलब अभी अगस्त में, जुलाई में कोई ऑर्डर पास हुआ है बिजली कंपनियों के खिलाफ, जिसकी तकलीफ बिजली कंपनियों को हो रही है। इस साल बिजली के दाम नहीं बढ़े, जिसकी तकलीफ बिजली कंपनियों को हो रही है, और अब वो दौड़ी दौड़ी मोदी जी के पास गए हैं और ऊपर से आदेश आ रहे हैं कि इसको कृष्णा सैनी को हटाओ और अंबानी के आदमी को यहाँ पे लगाओ किसी को। थैंक यू सो मच।